सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल। जब भी कोई श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की ओर देखता है, उसके हृदय से यही उद्गार निकलता है। लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि हर भक्त के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी नन्ही नन्ही आंखें, हाथ में लड्डू और मुस्कुराती हुई मुद्रा हर किसी को उनकी ओर खींच लेती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? यह कहानी सिर्फ नाम का रहस्य नहीं, बल्कि भक्त के निष्कपट प्रेम और भक्ति की शक्ति को प्रकट करती है। आइए जानते हैं इस अनोखी कथा को। ब्रज की भूमि पर एक सच्चे भक्त कुंभनदास जी निवास करते थे। उनका जीवन ठाकुर जी की सेवा और भक्ति में समर्पित था। उनके लिए भक्ति ही सब कुछ थी। लेकिन उनकी भक्ति को और गहन करने के लिए भगवान ने एक परीक्षा ली। कुंभनदास जी का एक पुत्र था, रघुनंदन। वह छोटा, मासूम और भोलापन का प्रतीक। एक दिन कुंभनदास जी को भगवान के कीर्तन के लिए किसी नगर में जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को कहा, बेटा, रोज ठाकुर जी को भोग लगाना और तभी भोजन करना। याद रखना, ठाकुर जी का भोजन किए बिना तुम्हें नहीं खाना है। रघुनंदन ने पिता की बात बड़े मन से मान ली। जब कुंभनदास चले गए तो रघुनंदन ने पूरी श्रद्धा के साथ ठाकुर जी को भोग लगाने की तैयारी की। उसने भोजन की थाली मंदिर में रखी और भोलेपन से कहा, ठाकुर जी, कृपया भोजन कर लीजिए, वरना मैं भी भोजन नहीं करूँगा। लेकिन जब उसने देखा कि भोग की थाली वैसे की वैसे पड़ी है, तो उसकी आंखें भर आईं। मासूमियत भरे आंसुओं के साथ उसने कहा, ठाकुर जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। कृपया मेरी बात मान लीजिए। रघुनंदन की ये आंसू प्रेम और भक्ति से भरे हुए थे। बालक की सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में आना पड़ा। ठाकुर जी ने भोजन करना शुरू कर दिया। रघुनंदन खुशी से झूम उठा। जब कुंभनदास जी वापस लौटे तो उन्होंने प्रसाद के लिए पूछा। रघुनंदन ने मासूमियत से कहा, पिताजी, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, शायद मेरा पुत्र स्वयं भोजन खा लेता है और बहाना बना रहा है। इसी तरह कुंभनदास जब भी कीर्तन करने अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने एक दिन लड्डुओं से भरी थाली तैयार की और छिपकर देखने लगे। उस दिन भी रघुनंदन ने अपने मासूम स्वर में ठाकुर जी से भोजन करने का आग्रह किया। ठाकुर जी, लड्डू खा लीजिए, मैं आपके बिना नहीं खा सकता। भगवान को फिर से अपने भक्त की भक्ति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बाल स्वरूप धारण किया और थाली से लड्डू खाने लगे। जब कुंभनदास जी ने ये चमत्कार देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे दौड़कर ठाकुर जी के पास पहुँचे। उस समय भगवान एक हाथ में लड्डू पकड़े हुए थे और दूसरा लड्डू उनके मुख की ओर जा रहा था। भगवान उसी क्षण स्थिर हो गए। वह स्वरूप इतना अद्भुत और भावपूर्ण था कि भक्तों ने उनके इस रूप को लड्डू गोपाल का नाम दे दिया। इस कथा से हमें एक महान सीख मिलती है। भगवान को न भव्य पूजाओं की आवश्यकता है, न महंगे भोग की। वे केवल निश्चल प्रेम और सच्चे विश्वास को स्वीकार करते हैं। मासूम रघुनंदन के भक्ति और भोलापन ने भगवान को वश में कर लिया। कुंभनदास जी ने उस दिन समझा कि ठाकुर जी केवल नियमों और रिवाजों के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के प्रेम के लिए इस धरती पर आते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान मूर्ति में नहीं, बल्कि भक्त के हृदय में बसते हैं। लड्डू गोपाल की महिमा। जब भी हम लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करते हैं, हमें इस कथा को याद रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि उनके साथ एक बालक की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्हें प्रेम, स्नेह और भक्ति से भोग अर्पित करें। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द एम्पावरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।